वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान सागर। तो आज हम आपको बताएंगे कि किन गलतियों के कारण हमारे घर में धन की कमी आती है और हमें कौन से वास्तु टिप्स अपनानी चाहिए। तो चलिए वीडियो को लेकर चलते हैं आगे। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो हमारा अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए बताने स्टार्ट करते हैं। अगर आप उन लोगों में से हैं जो ज़िंदगी में पैसे कमाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, हालांकि इस सब के बावजूद भी आपको जीवन में तरक्की नहीं मिल पा रही है, वास्तुशास्त्र के अनुसार घर के वास्तु में जरा सी भी कमी रह जाए तो यह सभी सदस्यों के जीवन पर गहरा प्रभाव डालता है। कभी अचानक धन की हानि होती है, तो कभी बने बनाए कार्य बिगड़ने लगते हैं या फिर कोई बीमार पड़ने लगता है और कितना भी धन आ जाए टिकता ही नहीं है। लगातार मेहनत करने के बाद भी अगर इस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है तो आपके घर में वास्तु के अनुसार कुछ समस्याएं बनी हुई हैं। इनको सही करने में जीवन में स्थिरता आती है और मानसिक तनाव से इंसान दूर रहता है। तो आइए जानते हैं, कहीं आप भी तो नहीं कर रहे हैं वास्तु की इन गलतियों को। अगर आप घर में वास्तु से जुड़ी कुछ गलतियां कर रहे हैं तो इससे आपको काफ़ी परेशानी हो सकती है। आप कर्ज में डूब सकते हैं और घर में दरिद्रता आ सकती है। इसीलिए आपको तुरंत नीचे दी गई वास्तु टिप्स को अपना लेना चाहिए। नंबर 1, घर के मुख्य द्वार पर अंधेरा रहना। अगर आपके घर के मुख्य द्वार पर अंधेरा रहता है तो यह बहुत ही अशुभ होता है। आपको बता दें कि अगर घर के मुख्य द्वार पर अंधेरा हो तो बनते काम बिगड़ते जाते हैं और इस वजह से बहुत मेहनत करने के बाद भी आप कई कामों में सफल नहीं हो पाते हैं। और घर का मुख्य द्वार वह स्थान माना जाता है जहां से होकर पॉजिटिव एनर्जी आपके घर के प्रवेश करती है। इसीलिए इस बात का ध्यान रखें कि आपके घर के मुख्य द्वार के सामने कभी भी गंदगी नहीं रहनी चाहिए। सुबह उठने के बाद हमें सबसे पहले का घर का मेन गेट कुछ देर के लिए खोल देना चाहिए और मुख्य द्वार पर झाड़ू लगानी चाहिए। घर के मुख्य द्वार को साफ रखने से आपके घर में माँ लक्ष्मी प्रवेश करती है और आपके घर में सुख समृद्धि आती है। नंबर 2, टूटी हुई तस्वीर घर में नहीं रखनी चाहिए। आपने यह भी सुना होगा कि टूटी हुई तस्वीर घर में नहीं रखनी चाहिए क्योंकि इससे पारिवारिक रिश्तों में खटास आती है, जिससे विवाद होने की संभावनाएं बनती है। इसीलिए अगर आपके घर में टूटी हुई तस्वीर है तो उन्हें तुरंत हटा दें। नंबर 3, घर में चीज़ों को व्यवस्थित रखें। अगर आप अपने कपड़े, चप्पल, जूते आदि चीज़ें घर में बिना व्यवस्थित रखे इधर उधर फेंक देते हैं तो यह बहुत गलत है, क्योंकि ऐसा करने से माँ लक्ष्मी बहुत नाराज होती है, जिससे आपके घर में पैसों की कमी हो सकती है। नंबर 4, दरवाजे खिड़कियां खुली न रखें। घर में कभी भी दरवाजे और खिड़कियां पूरी तरह खुली न रखें। आपको बता दें कि ऐसा करने से घर में मनमुटाव और नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश हो सकता है। नंबर 5, पानी बर्बाद मत करिए। कई लोगों की आदत होती है कि वे नल को खुला छोड़ देते हैं और पानी को बहने देते हैं। बता दें कि वास्तुशास्त्र के अनुसार यह अशुभ होता है। इससे आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही आप मानसिक रूप से भी कमजोर हो सकते हैं। और वास्तु के अनुसार घर के पानी का बहाव दक्षिण दिशा की ओर होने से घर में कभी पैसा नहीं टिकता। इससे बने बनाए काम बिगड़ सकते हैं और धन का नुकसान होता है। पानी के निकलते ही सबसे सही दिशा उत्तर दिशा मानी जाती है। इस दिशा में पानी का निकलने से धन और सम्मान की वृद्धि होती है और आपके कार्यों में कभी कोई परेशानी नहीं आती। और अक्सर देखने में आता है कि कुछ लोगों के घर में नल टपकता रहता है। वास्तु में इसे अच्छा नहीं माना जाता है। नल का टपकना आपके घर में धन की हानि को दर्शाता है। अगर आपके घर में कोई नल खराब भी हो तो उसे तुरंत सही करवा लें। नल टपकना वास्तु में बहुत ही अशुभ माना जाता है। आपके घर में पानी की जितनी अधिक बर्बादी होगी, माना जाता है कि धन का भी उतना अधिक नुकसान होगा। नंबर 6, रात के समय
इन चीज़ों का ना करें इस्तेमाल। वास्तुशास्त्र के अनुसार रात के समय परफ्यूम जैसी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि तेज सुगंध आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का कारण बन सकती है। नंबर 7, चमगादड़ का निवास अशुभ। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में चमगादड़ का निवास अशुभ माना जाता है और इससे आपके घर में वास्तु दोष हमेशा बना रहता है। इसीलिए आपको ऐसे उपाय करने चाहिए जिससे ये चमगादड़ जैसे पक्षी घर में न आए। नंबर 8, दरवाजे के सामने चूल्हा न हो। वास्तुशास्त्र के अनुसार आपके घर में किचन का दरवाजे इस दिशा में नहीं होना चाहिए कि जिससे दरवाजे के सामने चूल्हा रखा हो, यह अशुभ माना जाता है। नंबर 9, मेन गेट के सामने न हो ये चीज़ें। अगर आपके घर के सामने पेड़ या बिजली का खंभा या बड़ा पत्थर रखा हुआ है तो इसका आपके परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। साथ ही शत्रुओं में इजाफा होता है और व्यापार व कारोबार में नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा परिवार में मतभेद हो जाते हैं और आमदनी बिगड़ने लगती है। नंबर 10, इस तरह न हो किचन। वास्तुशास्त्र के अनुसार गैस या चूल्हे पर हमेशा बर्तन चढ़ा रहना शुभ नहीं माना जाता है। पूजा घर के बाद किचन सबसे पवित्र माना जाता है, क्योंकि इसमें कई देवी देवताओं का वास होता है। इसीलिए गैस पर हमेशा बर्तन नहीं रखने चाहिए। साथ ही बहुत से लोग किचन में दवाइयाँ रख देते हैं, जो अनुचित है। इससे घर में कोई ना कोई बीमारी रहता है और आमदनी के स्रोत खत्म हो जाते हैं। नंबर 11, यहाँ न रखें डस्टबिन। हर चीज़ की तरह वास्तुशास्त्र के अनुसार भी घर में डस्टबिन को रखने की दिशा तय होती है। बता दें कि घर में कहीं भी डस्टबिन नहीं रखना चाहिए। अगर आप इस घर के बाहर या प्रवेश द्वार पर रखते हैं तो माँ लक्ष्मी आपसे रूठ जाती है और आर्थिक स्थिति बिगड़ सकती है। नंबर 12, घर में बंद घड़ी न रखें। कई लोग ऐसे होते हैं जो घड़ी के बंद होने के बाद भी उसे घर में टंगे रहने देते हैं। बता दें कि वास्तुशास्त्र के अनुसार यह बहुत ही अशुभ होता है और आपको आर्थिक रूप से बहुत नुकसान हो सकता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार बंद दीवार की घड़ी को तुरंत हटा देना चाहिए, वरना ये आपकी किस्मत में भी ताला लगा सकती है। इसी तरह घर में टूटी हुई या बंद घड़ी नहीं रखनी चाहिए, इससे आपकी आमदनी पर बुरा असर पड़ता है। नंबर 13, दक्षिण दिशा की ओर मुँह करके तिजोरी अलमारी रखने से हमें बचना चाहिए। हमें भूलकर भी अपने घर की तिजोरी या फिर पैसों की अलमारी का मुख दक्षिण दिशा में करके नहीं रखना चाहिए। वास्तु में दक्षिण दिशा की ओर मुख करके रखी गई अलमारियों को अच्छा नहीं माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिशा में अलमारी का मुख रखने से वह सदैव खाली रहती है और उसमें कभी भी पैसे नहीं रहते हैं। आप चाहें तो दक्षिण दिशा में अलमारी को इस प्रकार से रख सकते हैं कि खोलते वक्त उसका मुख उत्तर की तरफ रहे। इस प्रकार से रखी गई अलमारी को सबसे शुभ माना जाता है। नंबर 14 है, घर में देवी देवताओं की खंडित मूर्ति रखने से कुछ लोग ऐसा करते हैं कि पूजा स्थल में कोई मूर्ति खंडित हो जाती है और फिर भी उस मूर्ति की ही पूजा करते रहते हैं। यह बिल्कुल भी सही नहीं है। ऐसा करना वास्तव में गलत माना गया है। घर में देवी देवताओं की खंडित मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। यदि आपके घर में कोई मूर्ति खंडित हो जाए तो उसे बहते जल में प्रवाहित कर देना चाहिए। ऐसा करने से मूर्ति का दोष खत्म हो जाता है। नंबर 15, संध्या के समय धन उधार देने से। अगर कोई शाम के वक्त आपसे धन उधार लेने आए तो कतई नहीं दें। दूसरों की मदद करना अच्छी बात होती है, मगर भूलकर भी किसी को जल्दी सुबह या फिर गोधूली बेला में पैसे उधार न दे। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी आपसे रुष्ट हो जाती है और आपके घर से प्रस्थान कर लेती है। शाम के वक्त किसी को भी पैसे उधार न दे। नंबर 16, घर में मकड़ी का जाला लगे रहने से। अगर आपके घर में
कहीं भी मकड़ी का जाला लग रहा है तो तुरंत उसे हटा दें। ऐसा माना जाता है कि घर में मकड़ी का जाला नहीं लगा होना चाहिए। यह आपकी तरक्की को रोकता है। अगर आपके घर में किसी स्थान पर मकड़ी का जाला लगा है तो उसे देखने से आपको आलस्य महसूस होता है और माँ लक्ष्मी का वास आपके घर में नहीं होता है। ऐसा माना जाता है कि माँ लक्ष्मी उस घर में रहना पसंद करती है जहाँ पर साफ सफाई रहती है। इसीलिए हमें सदैव अपने घर में साफ सफाई रखनी चाहिए। नंबर 17, सुबह के लिए बर्तन न छोड़ें। अगर आपको रात को खाना खाने के बाद सुबह बर्तन धोने के लिए छोड़ देने की आदत है तो यह बहुत ही बुरी आदत है। वास्तुशास्त्र के अनुसार ऐसा करने से माँ लक्ष्मी और माँ अन्नपूर्णा आपसे नाराज हो सकती हैं, जिसका असर आपकी आर्थिक स्थिति पर भी पड़ सकता है। नंबर 18, ऐसी हो खाने की मेज। गोल या अंडाकार की जगह चौकोर खाने की मेज का प्रयोग करें। वास्तुशास्त्र के अनुसार जो घर गंदा होता है वहाँ पर न तो माँ लक्ष्मी की कृपा होती है और न ही धन धान्य की बढ़ोतरी होती है। इसीलिए हमेशा अपने घर को साफ रखना चाहिए। हर एक चीज़ परफेक्ट तरीके से रखने में आपके सकारात्मक ऊर्जा बढ़ जाती है और इसके साथ ही सप्ताह में एक बार पोछा वाली पानी में थोड़ा सा नमक डालकर जरूर लगाएं। नंबर 19, रात के समय सिंक में गंदे बर्तन न रखें। हमें अक्सर रात के समय किचन के सिंक में गंदे बर्तन रखकर छोड़ देते हैं और पूरी रात इन बर्तनों से नेगेटिव एनर्जी पूरे घर में फैलती रहती है। यदि आपके घर में भी ऐसी आदत है तो इसे तुरंत ही बदलने की आवश्यकता है, जिससे धन हानि से बचा जा सकता है। नंबर 20, शाम के समय झाड़ू लगाना हो सकता है धन की हानि की वजह। वास्तुशास्त्र के अनुसार ऐसा माना जाता है कि रात के समय झाड़ू लगाने से घर में दरिद्रता आती है और धन की देवी लक्ष्मी हमसे रूठ जाती है और अलक्ष्मी का निवास हो जाता है। इसीलिए आपको ऐसा न करने की सलाह दी जाती है। हो सकता है कि आपके घर में आर्थिक नुकसान का एक बड़ा कारण आपका शाम के समय झाड़ू लगाने की आदत हो। आपको इसे तुरंत बदलने की ज़रूरत है। नंबर 21, इस दिशा में न हो बाथरूम। वास्तुशास्त्र के अनुसार आपका बाथरूम कभी भी किचन के सामने या उससे सटा हुआ या दक्षिण दक्षिण पूर्वी या दक्षिण पश्चिम दिशा में नहीं होना चाहिए और घर के अन्य हिस्सों की तरह बाथरूम को भी सूखा रखना चाहिए और इसकी साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। वास्तु के मुताबिक बाथरूम का हमेशा गीला रहना कर्ज की स्थिति ला देता है। साथ ही घर में कई तरह के रोग जन्म ले लेते हैं। धन संपदा बनी रहे इसके लिए बाथरूम को हमेशा गीला न रखें और कुछ लोगों की यह आदत होती है कि नहाने के बाद वह बाथरूम ऐसे ही गीला छोड़ देते हैं और साबुन का पानी पड़ा रहता है और बाथरूम गंदा का गंदा रह जाता है। जब भी नहाकर आप बाथरूम से बाहर निकलें तो बाथरूम को साफ सफाई करके ही निकलें। ऐसा न करने से माना जाता है कि वरुण देवता नाराज हो जाते हैं और उनके नाराज होने से धन की हानि होती है। नंबर 22, टूटा हुआ शीशा नहीं रखना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में कोई भी टूटा हुआ शीशा, कांच या कोई अन्य टूटी हुई वस्तु नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि इससे घर से सकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है और नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। नंबर 23, बेड के नीचे गंदगी और कबाड़ रखने से। अगर आपकी भी ऐसी कोई आदत है कि आप भी आलस्य के चलते अपने बेड के नीचे ही गंदगी इकट्ठा करते रहते हैं या फिर कबाड़ा जमा करते रहते हैं तो इसे तुरंत बदल दीजिए। ऐसा करना वास्तव में बहुत ही गलत माना जाता है। कभी भी इस तरह से अपने बेड के नीचे गंदगी नहीं जमा करनी चाहिए और अच्छी तरह से साफ सफाई रखनी चाहिए। भूलकर भी कबाड़ा या फिर पुरानी टूटी फूटी वस्तुएं बेड के नीचे नहीं रखनी चाहिए। माना जाता है कि ऐसा करने से आपके वैवाहिक संबंधों में कड़वाहट बढ़ती है। नंबर 24, खाली बाल्टी न रखें। कई लोगों को घर के बाथरूम में खाली बाल्टी रखने की आदत होती है। आपको बता दें कि इस तरह की बाल्टी रखना बेहद ही अशुभ माना जाता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार आपके घर में
नकारात्मक ऊर्जा के आने का यह भी एक कारण हो सकता है। नंबर 25, गंगा जल जरूर रखें। घर में मोर पंख और गंगा जल जरूर रखना चाहिए। नंबर 26, सूखे फूल न रखें। कमरे में सूखे फूल रखने से बचें, क्योंकि यह आपके भाग्य को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकते हैं। और वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में सूखे पेड़ पौधे भी नहीं रखने चाहिए, क्योंकि इसके कारण घर का स्वास्थ्य वातावरण अस्त व्यस्त हो जाता है। इसीलिए आपके घर में पेड़ पौधे हैं तो उसका पूरा ध्यान रखें। नियमित रूप से पानी दें, क्योंकि उनकी समृद्धि से आपकी भलाई होगी। वहीं अगर पेड़ सूख गया है तो उसे तुरंत हटाकर नया पौधा लगा लेना चाहिए। नंबर 27, ऐसे मूर्ति रखने से बचें। घर के मंदिर में देवी देवताओं की एक दूसरे के सामने वाली मूर्ति या तस्वीर रखने से बचना चाहिए। नंबर 29, बिस्तर पर बैठकर खाना न खाएं। बता दें कि अगर आप बिस्तर पर बैठकर खाना खाते हैं तो आप बहुत गलत काम करते हैं, क्योंकि वास्तुशास्त्र के अनुसार इससे माँ लक्ष्मी और माँ अन्नपूर्णा नाराज हो जाती हैं और आपके घर की आर्थिक उन्नति रुक जाती है। घर में इस स्थान पर न रखें झाड़ू। आपको अपने घर के उत्तर पश्चिम या पश्चिम कोण में झाड़ू रखना चाहिए, और वही आपको गलती से भी उत्तर पूर्व या दक्षिण पूर्व दिशा या पूजा कक्ष में झाड़ू नहीं रखना चाहिए। साथ ही आपको टूटी हुई या पुरानी झाड़ू का इस्तेमाल न करें। और अक्सर ऐसा देखने में आता है कि कुछ लोग जल्दी में झाड़ू को ऐसे पटक कर चलते हैं, जैसे बहुत ही गलत का तरीका है। झाड़ू को माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। मानते हैं कि लोग झाड़ू को इस तरह से पटक कर रखते हैं, उन लोगों में से माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती है और उनके घर में माँ लक्ष्मी नहीं रहती। झाड़ू का सम्मान करना चाहिए और प्रयोग करने के बाद झाड़ू को आहिस्ता से रख देना चाहिए। झाड़ू को घर से इस प्रकार से छिपा कर रखना चाहिए कि बाहर से आने वालों को झाड़ू नजर न आए। तो उम्मीद करती हूँ आज की हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी होगी तो लाइक करें, शेयर करें, नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह की नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय माता दी।